Hello students and welcome to your science class. Dear students, today we are going to start our journey to the outer space, that is the world of celestial bodies like sun, stars, moon, planets, etc. Let's start our journey. You know, every day turns into night and every night turns into day. And you must have seen such brilliant display of stars at the night. आपने रात को चमकते हुए तारे बहुत से देखे होंगे एंड वंडर्ड व्हाई सम स्टार्स आर ब्राइट एंड सम आर डिम. आप बहुत हैरान होते होंगे, कुछ स्टार्स तो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, कुछ डिम होते हैं और बहुत सी सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं वहाँ पर. तो लेट्स स्टार्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस. बट बिफोर दिस we know the learning outcomes of this video. At the end of this video, the student will be able to. इस वीडियो को देखने के बाद आप वो चीज़ें जान पाएंगे जो आप नाइट में और डे स्काई में देख पाते हैं. एंड फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि डे एंड नाइट कैसे बनते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. डे टाइम. आप देख पाते हैं कि डे टाइम में क्या होता है कि जो सन है वो ब्राइट होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है. ड्यूरिंग द डे टाइम वी सी थिंग्स लाइक सन, क्लाउड्स, एयरप्लेन, इंसेक्ट, बर्ड्स, रेनबो. ये सारी चीज़ें आप डे टाइम में स्काई में देख पाते हैं. जो मैंने आपको एक टेबल फिल करने के लिए दी थी, उसमें भी आप ये चीज़ें फिल कर सकते हैं. एंड देयर आर स्टार, प्लैनेट्स भी होते हैं इसमें स्काई में, बट वी आर अनेबल टू सी बिकॉज द लाइट ऑफ सन इज़ वेरी ब्राइट. क्योंकि सन की लाइट बहुत ब्राइट होती है, इस वजह से हम उन्हें नहीं देख पाते. ड्यूरिंग द डे टाइम द सन अपीयर्स टू मूव थ्रू द स्काई. दिन में आप देखते हो कि सन जो है वो हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है, बट मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि सन मूव नहीं करता है. तो हाउ डज द पोजिशन ऑफ सन चेंज इन द स्काई. तो जब वो मूव नहीं करता है तो उसकी पोजीशन चेंज कैसे करते हैं, लेट्स नो. देखिए कैसे होता है कि जो सन है वो हमें मूव करता हुआ लगता है कि वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, बट इट इज़ द प्लैनेट अर्थ विच मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट एक्सिस. लेकिन अर्थ है जो अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, जिसके कारण हमें सन ईस्ट टू वेस्ट मूव करता हुआ लगता है. वैसे सन मूव नहीं करता है. आप ये बात नोट कर लीजिए कि सन एक जगह पर फिक्स है, वो मूव नहीं करता है. हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट. व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जब अर्थ सन के चारों ओर घूमती है और अपने एक्सिस पर घूमती है तो उस द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट हैपन्स. तो उसे दिन और रात बनते हैं. आप इस वीडियो में देखिए कि जो ये हियर दिस इज द येलो कलर बॉडी is the sun and this is the earth, and the side of the earth which is facing the sun has got day and which is not facing the sun has got night. आप देख पा रहे हैं कि जहाँ अर्थ के जिस पोर्शन पर सन की लाइट पड़ती है वहाँ डे होता है और वहाँ नाइट होती है. तो आप इस वीडियो में और अच्छे से देख पाएंगे कि कैसे डे एंड नाइट बनते हैं. देखिए ये अर्थ जो है ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, मूव कर रही है अपने ही एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. ओके, तो जिस पोर्शन पर सन की लाइट पड़ रही है वहाँ डे है और जिस पोर्शन पर नहीं पड़ रही वहाँ नाइट है. तो नाइट के बाद डे, जैसे अर्थ मूव करती रहती है, डे के बाद नाइट और नाइट के बाद डे कंटिन्यूसली चलता रहता है. अब दिस इज द सन, येलो कलर बॉडी सन, एंड दिस इज अर्थ. अर्थ मूव कर रही है और जहाँ पर लाइट है, देखिए जिस अर्थ के जिस पोर्शन में लाइट है वहाँ डे है और जिस पोर्शन पर लाइट नहीं है वहाँ नाइट है. ओके, तो अर्थ जो है वो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट. आपने देखा होगा कि जब हम बस में जाते हैं तो हमें ट्रीज उल्टी दिशा में दौड़ते हुए दिखाई देते हैं. वो क्यों हो, वैसे ही जो अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है तो हमें सन भी उल्टी दिशा में ईस्ट टू वेस्ट मूव करता हुआ दिखाई देता है. तो वहाँ पर भी जो ट्रीज होते हैं वो फिक्स होते हैं लेकिन हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं. ऐसे ही सन फिक्स है,
हमारी अर्थ मूव कर रही है। ओके, तो इसलिए हमें सन मूव करता हुआ दिखाई देता है। और जिस अर्थ सन के सामने जो पोर्शन आता है वहाँ डे होता है, और जो सन के जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ती है वहाँ नाइट होता है। तो इस तरह से डे एंड नाइट बनते हैं। ओके, तो मून भी है, वो भी सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाई देता है। ये देखिए, जिस पोर्शन पर ये लाइट रिफ्लेक्ट हो पा रही है तो वही पोर्शन हमें मून का दिखाई देता है। तो इसी वजह से हमें मून के फेसेस भी इसी कारण ही दिखाई देते हैं। ओके, तो आपने इस वीडियो के थ्रू डे एंड नाइट की फॉर्मेशन देखी। तो अब आपको पता चला कि डे एंड नाइट कैसे बनते हैं। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, सन मूव नहीं करता है, अर्थ मूव करती है, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में करती है। इसी कारण हमें सन ईस्ट टू वेस्ट मूव करता हुआ दिखाई देता है। ओके, नाउ इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज द नाइट टाइम स्काई। रात को आपको क्या दिखाई देता है? ड्यूरिंग नाइट वी कैन सी शूटिंग स्टार, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, बैट्स, फायरफ्लाइज, फायरवर्क्स, आउल्स एट्सेट्रा। ओके, तो मून के साथ साथ आपको ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आकाश में रात को चमकती हुई दिखाई देती हैं। एंड वी हैव लर्न अ लिटिल बिट अबाउट द प्लैनेट्स। ओके, द प्लैनेट वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई। मून और सन के बाद जो थर्ड ब्राइटेस्ट चीज है स्काई में वो है वीनस। सन और मून के बाद हमें कई बार वीनस भी हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। मार्स, जुपिटर, सैटर्न आर अदर प्लैनेट दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई। तो क्योंकि ये हमें इवनिंग और मॉर्निंग में ही दिखाई देते हैं तो इनको हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स कहते हैं। और ये कहाँ पर दिखाई देते हैं आप ये देखिए, दे आर सीन वेरी लो नियर द हॉरिजन इन द स्काई। हॉरिजन क्या होता है कि देखिए, ये जो एरो है ये जहाँ अर्थ और स्काई मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस लाइन को देख पा रहे हैं जहाँ मैं एरो शो कर रही हूँ, तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजन। तो हमें यहाँ पर ये प्लैनेट्स दिखाई देते हैं। हॉरिजन इज द इमेजिनरी लाइन वेयर अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट। जहाँ अर्थ और स्काई मिलते हुए नजर आते हैं उसे हम हॉरिजन कहते हैं। और ये हमेशा हॉरिजन के पास ही हमें नजर आते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स। मरकरी, वीनस ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, अर्थ और इन द इवनिंग। दीज प्लैनेट्स आर कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इसलिए इनको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है क्योंकि हमें ये मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम ही दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? नियर द हॉरिजन इन द स्काई, आकाश में जहाँ पर हमें अर्थ और स्काई मिलते हुए नजर आते हैं। एंड कौन कौन से होते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार? मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टार्स। स्टार्स आर द ह्यूज स्फीयर ऑफ वेरी हॉट गैसेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये स्टार्स के बारे में आपको इतना नहीं नॉलेज है। तो स्टार्स क्या है? बहुत बड़े गैसों के गोले हैं और ये इनकी अपनी खुद की लाइट होती है। ओके, फार्दर देन द सन आल्सो, ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है। दैट्स वाई सन अपीयर्स टू इन राउंड शेप, और इसीलिए सन जो हमें एक बहुत गोले के आकार में दिखाई देता है, लेकिन जो स्टार्स है वो डॉट के एक पॉइंट, छोटा से पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि हमसे बहुत दूर हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है कि जो सन है, सन इज अ स्टार, यस सन एक स्टार है, और ये इससे मतलब हमारे जो स्पेस है वहाँ पर इस सन से ज़्यादा बहुत बड़े स्टार्स हैं और इससे ज़्यादा ब्राइट स्टार है। यस, द सन इज स्टार, इट हैज़ अ बर्निंग कोर एंड गिव्स आउट लाइट ऑन इट्स ओन। द सन इज अ स्टार ऑफ मीडियम ब्राइटनेस, इसकी तो मीडियम है, लेकिन देर आर सो मैनी ल्यूमिनस स्टार्स इन द स्पेस, दे द स्टार्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस। और स्टार जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। ओके, वाई कांट वी सी स्टार्स इन द स्काई एट डे टाइम? जब वो फिक्स हैं तो हमें दिन में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ब्राइटेस्ट ऑफ द सन, क्योंकि सन की जो लाइट होती है बहुत ब्राइट होती है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ओके, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग वी कैन सी श्योरली सी द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, मरकरी, वीनस, मार्स एंड जुपिटर। हम इन्हें देख पाते हैं क्योंकि सन की ब्राइट की वजह से हम इन्हें नहीं देख पाएंगे। ओके, आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू।